एक औरत को पता चला कि उसकी पूरी दुनिया नकली है और वो एक खतरनाक राज के करीब पहुंच गई। नीला आसमान और सफेद बादल सब कुछ नकली था। चारों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। जमीन पर एक जैसे कमरों के अलावा हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। जूली सावधानी से पास के एक बेस पर पहुंची, लेकिन वहाँ भी लाशों का ढेर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सालों से वीरान पड़ी है। उसने एक टॉर्च उठाई पर तभी उसने कुछ देखा। उसके हेलमेट का सील करने वाला टेप उखड़ने लगा था और क्योंकि बाहर की हवा जहरीली थी, अगर हेलमेट में कोई दिक्कत हुई तो उसकी मौत पक्की थी। वो पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगी, लेकिन वो जगह बहुत पुरानी थी और कुछ ही देर में जूली का दम घुटने लगा। लेकिन जैसे ही जूली ने अपना हेलमेट तोड़ा, वो घुटन अचानक गायब हो गई। उसने जल्दी से चाकू से अपने कपड़े काटे और तब उसे एहसास हुआ कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी अपनी दुनिया थी। वो हैरान होकर दीवार के पास गई। उसे लगा कि ये सब पुराने बड़े लोगों का किया धरा है और अब उसे लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। अभी एक रोशनी ने उसका ध्यान भटकाया। उसे लगा कि शायद यहाँ कोई और भी है। जूली ने तुरंत एक लोहे की अलमारी गिराई और उसके पाइप्स को जोड़कर एक लंबी सीढ़ी बना ली और उस पर चढ़कर ऊपर जाने लगी। जूली जल्दी से ऊपर चढ़ने लगी पर सीढ़ी बहुत हिल रही थी और मजबूत नहीं थी। कुछ ही कदम चलने के बाद सीढ़ी का एक हिस्सा मुड़ने लगा। अब उसके पास आगे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जूली ने बिना डरे एक छलांग लगा दी और सीढ़ी गिरने से ठीक पहले उसने टूटे हुए पुल का किनारा पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। उसे लगा था कि इतनी मेहनत के बाद कुछ तो मिलेगा, पर वहाँ एक बंद दरवाजे के सिवा कुछ नहीं था। वो निराश होकर जाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा एक अजीब सी आंखों वाली जोड़ी उसे घूर रही थी। तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मैं समझ गया। तुम एक बंद दरवाजा देखती हो और जानना चाहती हो कि दूसरी तरफ क्या है। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।